राजस्थान की रेतीली धरती पर हर साल बिखरने वाले रंग और उमंग का संगम है ये मेला। ये मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धड़कन, परंपरा और आध्यात्मिकता का एक भव्य चित्र है। पवित्र पुष्कर झील के किनारे स्थित यह मेला देश और दुनिया के लाखों यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित पुष्कर मेला सिर्फ एक पशु मेला नहीं, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां परंपराएं जीवन का उत्सव मनाती हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला आयोजित होता है, जहां हजारों ऊंट और मवेशियों के साथ सजीव बाजार सजता है। साथ ही यहाँ लोक संगीत, नृत्य, करतब और पारंपरिक खेलों का रोमांच हर उम्र के दिल को बांध देता है। पुष्कर मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा और संस्कृति का जादू है जो हर टूरिस्ट को अपनी आत्मा से जोड़ता है। यह उन क्षणों का साक्षी है जो यादों में अमर हो जाते हैं और दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। पुष्कर मेले की दुकानें मानो राजस्थान की सांस्कृतिक जीवंतता का एक खुला संग्रहालय है, जहां हर गली, हर कोना एक नई कहानी बयां करता है। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर सजी इन दुकानों में रंग, कला और परंपरा का ऐसा संगम दिखता है जो हर टूरिस्ट को सम्मोहित कर लेता है। यहाँ पारंपरिक गहनों से लेकर हाथ से बने खिलौनों और मिट्टी के बर्तनों तक हर वस्तु में राजस्थान के लोक जीवन का स्पर्श है। चमचमाते कांच के काम, लकड़ी की नक्काशी और ऊंट के चमड़े से बने जूतों की दुकानें यहाँ की शान है। इन बाजारों में घूमना केवल चीज़ें खरीदना नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा पर जाना है जहाँ हर वस्तु एक नई कहानी लेकर आती है। पुष्कर मेले में लगे झूले मानो बचपन की यादों और रोमांच की ऊंचाइयों का एक जादुई संसार बुन देते हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच जहाँ चारों तरफ लोकगीतों की मिठास और मेलों की चहल पहल होती है, वहीं झूलों की ये रंगीन कतार हर उम्र, हर दिल में एक नई ऊर्जा भर देता है। जैसे ही झूलों की चमचमाती रोशनी जगमगाने लगती है, पूरा मेला एक अलग ही माहौल में डूब जाता है। लकड़ी के पारंपरिक झूलों से लेकर विशाल आधुनिक झूलों तक हर झूला अपने आप में एक कहानी कहता है। हवा में झूलते हुए लोगों की खिलखिलाती हंसी और उनकी आंखों की चमक इस उत्सव का सबसे सुंदर पहलू होती है। ऊंटों का दल उनके खूबसूरत रंग बिरंगे आभूषणों से सजा हुआ है, जैसे राजस्थान की शान को अपनी पीठ पर सजाए हुए है। इन ऊँटों की चाल में एक अनोखी ठाठ और गर्व है, जैसे वे इस मरुस्थल के असली शहंशाह हो। उनकी आंखों में रेगिस्तान की गहराई और उनकी गर्दन पर लहराते गहने इस मेले के आकर्षण को और भी बढ़ा देते हैं। वहीं दूसरी ओर घोड़े अपनी तेज चाल और शानदार परिधान में चमकते हुए इस रेत के मैदान में रफ्तार का प्रतीक बनते हैं। घोड़ों की चालों में वही वीरता और ताकत है जो राजपूतों के रथों में हुआ करती थी। जब ये घोड़े अपने खूबसूरत श्रृंगार और राजसी चाल से इस मैदान में दौड़ते हैं तो दृश्य न केवल रोमांचक होता है, बल्कि एक इतिहास की दस्तक भी महसूस होती है। पुष्कर मेला इन ऊँटों और घोड़ों के माध्यम से न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है, बल्कि यह एक महाकाव्य की तरह जीवंत होता है। इस रेत के शाही जीवों की हर हरकत इस मेले को अनोखा बना देती है, जो जीवन भर याद रहता है। जैसे ही मेले के मैदान में खेल शुरू होता है तो दृश्य बेहद रोमांचक हो जाता है। एक और स्थानीय युवा अपनी बहादुरी और सदियों पुरानी परंपराओं का बखान करते हुए अपना जोश और हुनर दिखाते हैं, तो दूसरी ओर विदेशी पर्यटक जो पहली बार इन खेलों का हिस्सा बनते हैं, अपनी उत्सुकता और चुनौती की भावना से मैदान में कूद पड़ते हैं। लंगड़ी दौड़, रस्साकशी, सितोलिया, गुल्ली डंडा, हर खेल एक युद्ध की तरह होता है। यहाँ स्थानीय खिलाड़ी अपनी चालाकी और अद्भुत ताकत से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, जबकि विदेशी प्रतियोगी अपनी नई ऊर्जा, ताजगी और संघर्ष के साथ मैदान में उतरते हैं। देखा जाए तो ये मुकाबला महज शारीरिक कौशल का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी होता है, जहाँ हर खेल की जीत या हार में दोनों पक्षों का सम्मान और आनंद बसा होता है। आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कान और दिल में उत्साह के साथ ये खेल मेले का जीवंत हिस्सा बन जाते हैं। जब स्थानीय और विदेशी मिलकर इन खेलों में भाग लेते हैं तो ये एकता का प्रतीक बनता है, जो पुष्कर मेला की असली आत्मा को उजागर करता है। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि संस्कृति, दोस्ती और मस्ती का शानदार उत्सव है, जो सभी दिलों को एक अद्भुत अनुभव देता है। और यह वह पल भी है जब पुष्कर की मशहूर मूंछ प्रतियोगिता शुरू होती है। यहाँ केवल मूंछें नहीं, बल्कि शान, सम्मान और भारतीय परंपरा का अभिमान देखा जाता है। लंबे, घने और ऐतिहासिक मूंछों के साथ प्रतियोगी मंच पर आते हैं, जैसे कोई वीर अपने युद्ध के मैदान में कदम रखता हो। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट, दर्शकों का उत्साह और प्रतियोगियों का आत्मविश्वास। यह नज़ारा किसी युद्ध भूमि से कम नहीं।
यहाँ हर मूंछ अपने आप में एक कहानी है, हर मूंछ एक गौरवशाली इतिहास बयां करती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस अनोखी प्रतियोगिता में न केवल मूंछें मापी जाएंगी, बल्कि तोला जाएगा आत्मविश्वास, गर्व और उस परंपरा का भार जो इन मूंछों में समाहित होता है। तो आइए देखते हैं इस बार पुष्कर मेले के मूंछों का राजा कौन बनता है। सर, ये पहली बार जीते हैं या पहले भी जीत चुके हैं? ये सर मेरे पुष्कर मेले की 12वीं जीत है। 12वीं जीत है? हाँ सर। कब से आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2010 पहली बार फर्स्ट आया और 2 बार सेकंड आया, बाकी फर्स्ट ही आ रहा हूँ हर बार। चलिए, आगे के लिए भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से? दूर दूर देशों से आए मेहमान जो यहाँ केवल भारत की खूबसूरती देखने नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं को अपनाने और अनुभव करने का जज्बा लेकर आए हैं। और ये प्रतियोगिता उनका साहस और उल्लास दोनों परखती है। मंच पर कदम रखते ही वे विदेशी चेहरे हमारे रंगों में रंग जाते हैं। उनके हाथों में चमकीले कपड़े होते हैं जो कुछ ही पलों में एक परंपरागत पगड़ी का रूप ले लेते हैं। हर मोड़, हर गांठ और हर कोशिश में झलकता है उनकी उत्सुकता और भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान। लेकिन इन सब के बीच सबसे अनोखी और अद्भुत है ऊंट सज्जा प्रतियोगिता, जहां मरुस्थल के जहाज अपने शाही अंदाज में मैदान में चलते हैं। ऊंचे कद और राजसी चाल वाले ये ऊंट अपनी सजावट के साथ किसी शानदार दरबार के नायक से कम नहीं लगते। माथे पर झिलमिलाती मोतियों की झालर, शरीर पर उकेरी गई रंग बिरंगी कलाकारी और पैरों में खनकते घुंघरुओं की ताल, ये दृश्य मानो एक स्वप्न जैसा हो। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, दर्शकों की निगाहें इन्हीं रेगिस्तानी नायकों पर टिक जाती है। हर ऊंट की सजावट में झलकता है अपने मालिक का प्यार और कला का अद्भुत संगम। ये केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि उनके संस्कृति और परंपरा को मनाने का तरीका है। तालियों की गूंज के बीच ये ऊंट जब मंच पर चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो रेगिस्तान अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सज धज कर दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ हो। ये सिर्फ ऊंट नहीं, बल्कि मरुस्थल के ऐसे कलाकार हैं जो अपनी थिरकन से इस रेगिस्तान को संगीत के लय पर झुका देते हैं। ये ऊंट, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जब सजीले गहनों और रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित होकर मंच पर उतरते हैं तो उनके हर कदम में शाही अंदाज और अनोखी लय होती है। उनकी चाल, उनकी गर्दन की हरकतें और उनके प्रशिक्षकों का हुनर सब मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जैसे प्रकृति स्वयं नृत्य कर रही हो। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और दर्शकों के उत्साह के बीच ये ऊंट अपनी मस्त अदाओं से सबका मन मोह लेते हैं। यह न केवल एक नृत्य है, बल्कि एक कला है जो ऊंटों और उनके ट्रेनर के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। पुष्कर में ही मौजूद है पुष्कर सरोवर। ये केवल एक सरोवर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और आध्यात्म का संगम है। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने इसे स्वयं अपने कमंडल से प्रकट किया था। इसके शांत और निर्मल जल में झलकती है अनंत आसमान की छवि, और इसके चारों ओर बसे घाटों पर हर कदम पर बसी है भारतीय संस्कृति की महक। जैसे ही आप सरोवर के पास आते हैं, घंटियों की मधुर ध्वनि और मंत्रों की पवित्र गूंज आपकी आत्मा को स्पर्श करती है। पुष्कर के घाट, जिनकी सीढ़ियाँ सीधा इन पावन सरोवर में उतरती है, केवल पत्थर नहीं, ये उन भक्तों के श्रद्धा के भरे कदमों के साक्षी हैं जिन्होंने यहाँ आकर अपने दुखों को जल में बहा दिया और नई आशा को गले लगाया। हर घाट की अपनी एक कहानी है, हर सीढ़ी पर लिखा है समय का एक अध्याय। पुष्कर सरोवर के किनारों पर भक्तों की प्रार्थनाओं और आरतियों की गूंज से मेला अपना आखिरी सलाम करता है। आखिरी बार हवा में उठता है वह दीपक, ये वादा करता है कि ये मेला फिर लौटेगा और हमारी संस्कृति की रोशनी हर दिल को फिर से रोशन करेगा। पुष्कर मेला समाप्त हुआ, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। अगले साल फिर मिलेंगे नए जोश और नई उमंग के साथ।